नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए बड़ी बयानबाजी किस तरह से देखी गई है कि इस बार सदन के अंदर बिल्कुल भी यहां पर मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। सदन के भीतर अराजकता की स्थिति यहां पर बर्दाश्त नहीं होगी और पुनरावृत्ति होने नहीं देंगे। इस तरह से अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से बड़े बयान जारी किए गए और जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र 3 मार्च से प्रस्तावित भी है और उससे पहले बिजनेस रूल्स को अंतिम रूप देने के लिए किस तरह से काम जारी कर दिया गया है। तो बताते चले, लगातार आप देखिए अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार सदन में मनमानी बिल्कुल यहां पर नहीं चलेगी क्योंकि बिजनेस रूल्स में छोटे बदलावों की बात जरूर की गई है और सदन में अराजकता की पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी भी दी गई। और बताते चले कि यहां पर जो जम्मू विधानसभा के अध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने आगामी बजट सत्र के लिए बिजनेस रूल्स को लेकर भी बड़ी बात कही क्योंकि नई सरकार आने के बाद जम्मू विधानसभा का पहला बजट यहां पर शुरू होगा और पहला बजट सत्र यहां 3 मार्च को होने की संभावना जताई जा रही है और अध्यक्ष की तरफ से बिजनेस रूल्स को अंतिम रूप देने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया, इस तरह से कहा गया। और पहला बजट ये सरकार का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहले का सत्र हंगामेदार रहा था जिसमें धक्का मुक्की भी हुई, विधायकों को सदन से बाहर निकाले जाने की भी खबरें देखी गई और काफी तरीके से झड़प आपने देखा था विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह से हुई। लेकिन फिलहाल अब आप देखिए ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। सदन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे थे और अब बजट सत्र पर सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं कि बिजनेस रूल्स के साथ साथ यहां पर सत्र जो है वो कैसे चलाया जाएगा, क्या इस बार भी हंगामेदार सदन रहने वाला है या नहीं, क्योंकि अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से ये कह दिया गया है कि मनमानी यहां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रमोद कपाही हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी आप ही के पास आऊंगी। अब्दुल रहीम राठौर कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सदन के अंदर मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले तो मेरा नमस्कार सबको, पैनल में जो बैठे हैं। देखिए, रहीम राठौर साहब एक सुलझे हुए नेता हैं, पुराने हैं और कई बार वो सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अलग अलग जगहों पर उन्होंने काम किया है। मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन एक बात है कि मनमानी सरकार की तरफ जब होगी तो फिर बात होगी। अगर सरकार सही ढंग से सत्र को चलाएगी, जो देखो जम्मू ने भाजपा को मैंडेट दिया है, 28-29 MLA हमारे जो जीत के ये हैं। अब जम्मू के लोगों को उम्मीद है कि जम्मू के साफ इंसाफ हो। जब बात कहीं सत्र में होती है या पार्लियामेंट में होती है, कहीं भी होती है, जम्मू के लोगों की बात जो है वो भाजपा का हर MLA रखने का हक रखता है, उसको रखनी है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं इग्नोर मारा गया तो हमारा MLA जो है वो तो बात रखेंगे भी और उसको रोकेंगे भी। जब जम्मू के साथ बेइंसाफी होगी, भेदभाव होगा तो उसकी बात रखी जाएगी। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर दोनों ही बराबर के दोनों हिस्से हैं। एक हमारी एक आंख है, दूसरी हमारी दूसरी आंख है। लेकिन अगर किसी भी तरह का फर्क दिखा तो वहां सदन में भी बोलना पड़ेगा, सरकार के बीच भी बोलना पड़ेगा और हमारे जो MLAs हैं वो कह रहे हैं कि अगर भेदभाव दिखा तो फिर तो हंगामा होना ही होना। जी, तो सबसे पहले सभी दर्शकों को, आपको सबको नमस्कार। यहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, एक कई सालों से हम इंतजार कर रहे हैं कि असेंबली का सेशन शुरू हो और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बात सामने आए, हम हमारी बातों को लेकर चले। यहाँ के जम्मू के हालात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, नौकरियों की पोजीशन देख रहे हैं, बाकी सब चीजें हैं। उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मिला है तो वो चाहते हैं कि हमारी बात जो है सदन में रखी जाए। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के अंदर सदन चला था 2 दिन के लिए, तो उसमें जो हालात बने थे उनको देखते हुए अब्दुल रहीम राठौर ने जो कहा है उस बात में भी एक दम है। क्योंकि मैं अपने साथी को बता दूं कि अब्दुल रहीम राठौर को मैंने एज ए स्पीकर देखा हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो बहुत ही सख्त स्पीकर रहे हैं। उन्होंने डिसिप्लिन हमेशा वहां पे मेंटेन किया, वो बिना इसके जाने हुए कि किस पार्टी से कौन है क्या बोल रहा है, जब वो अध्यक्ष सीट पर बैठते हैं। और बड़ा अच्छा अनुभव है उनको इस बात का लेके। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें इस बात को भी देखना है कि हमें अध्यक्ष को जो दोनों पार्टियों को लेकर साथ चलना है। ये ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बात रखनी है, जम्मू की बात रखनी है, कश्मीर की भी बात रखनी है। ये नहीं है कि वो सिर्फ जम्मू से जाओ। एक तरफ से आप कहते हैं कि कश्मीर में हमें 1 लाख वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मिले हैं, तो फिर कश्मीर भी उनके साथ है ना, कश्मीर की बात भी रखनी है। फिर एक ही दायरे में, एक ही रीजन में सिमट के मत रखो अपने आप को, उसकी भी बात रखनी है, लेकिन कायदे से रखो। बात करने का एक तरीका जो डिसिप्लिन है उसके साथ रखो। ये नहीं है कि हंगामा किया, आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन भी डेस्क के ऊपर खड़े हो जाए। बड़ा अचंभा सा लगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन, चीफ मिनिस्टर जैसे व्यक्ति जो है वो डेस्क के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एमएलए इसकी बात रखते हैं, बोलते हैं, आवाज भी उठाते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समय लोगों का और लोगों का पैसा बर्बाद किया जाए, इसके लिए अगर उन्होंने चेतावनी दी है तो गलत बात नहीं है। कपाही जी वो कह रहे हैं कि अगर दायरे में रह के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी टेबल पर चढ़ गए, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने मैंडेट दिया है उनके विकास के लिए बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सही बात है, बात तो कायदे में होनी चाहिए, लेकिन जब जो सरकार में बैठे हैं, जो वहाँ का उनके एमएलए हैं, या दूसरे जो एमएलए हैं, वो कहीं गलत तरीके से बात कहेंगे, या वो कहीं जब अपना क्वेश्चन रखा जाता है, सवाल रखा जाता है, बात की जाती है, जब बोलने का मौका मिलता है तो वहाँ हंगामा करेंगे, तो नेचुरली उसका जवाब उसी तरीके से मिलता है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा इस बार सरकार को कि सदन लगना है और सदन में मर्यादा रहनी भी चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को, हर एक एमएलए को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और उसकी धीरे से बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वहाँ की बात रखना उसका हक है। वहाँ के लोगों की बात, वहाँ की डेवलपमेंट की बात, वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का एक एमएलए की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उसको वोट दे के लोगों ने सरकार वहाँ भेजा है, सेक्रेटरी में वोट दे के लोगों ने उसको एमएलए बनाया है। और उस जब अपनी बात नहीं रखेगा, जो बात नहीं करेगा, तो लोग कहेंगे भाई आपको हमने क्यों बना के भेजा। इसलिए जब मजबूरी, जब स्टेज पे बारी आती है, जब टेबल थपथपाने की बारी आती है, जब बोलने की बारी, तो मजबूरी में एक एमएलए बोलता है, क्योंकि अगर उसे उसकी बात पूरी तरह सुनी जाएगी, उसकी बात पर अमल होगा, क्योंकि वो लोगों की बात लेके वहां गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। जब किसी को दबाने की कोशिश की जाएगी, किसी एमएलए को रोका जाएगा, जब उसको बात नहीं रखने दी जाएगी, तो वो क्या करेगा? हाँ, कायदे के मुताबिक, आइन के मुताबिक और लोगों की बात रखने के लिए उसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कपाही जी, आदर्श जी क्या कह रहे थे वो आपने शायद नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि बहुत सख्त स्पीकर रहे हैं, लंबे समय से तजुर्बा भी रखते हैं अब्दुल रहीम राठौर। मैंने पहले ही कहा कि राठौर जी, मैंने पहले ही कहा, और वो कह रहे हैं कि जब वो कुर्सी पर बैठते हैं वो नहीं समझते कि ये कौन सी पार्टी से है। बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, पुराने हैं और उनको सारी नॉलेज है, पॉलिटिशियन, मांझे हुए पॉलिटिशियन है वो। उन्होंने एक बात अपनी रखी, ठीक है, सख्ती से निपटा जाएगा। जब उन्होंने बात रखी कि गलत नहीं बर्दाश्त किया, हम भी चाहते हैं, लेकिन उनको भी एक अध्यक्ष के नाते हर एमएलए को मौका देना होगा, हर एमएलए की बात सुननी होगी और उसकी बात का सही जवाब जो है मंत्रियों से लेकर देना होगा, ताकि मंत्रिपरिषद जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात सुने और हर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट ये नहीं हो कि एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट की बात करें और दूसरे की नहीं करें। कश्मीर की बात करें, जम्मू की नहीं करें, जम्मू की बात करें, कश्मीर की नहीं करें। हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर। टाइम पर बात हो रही है कि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे। आदर्श जी, आप ही के पास आऊंगी, जहां पर आप देखिए कपाही जी कह रहे हैं कि बराबर अगर समय मिलता है तो बहुत अच्छे से काम चल सकता है, क्योंकि जो शख्स आप देखिए यहाँ पर चुनकर पहुंचा है उसे जनता ने मैंडेट देकर पहुंचाया है, और जनता की जो आवाज है उसे पटल पर रखना जरूरी है। वो अगर नहीं रखी जाती है तो फिर जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल रहता है। लेकिन पारदर्शी तरीके से बराबर समय मिलना चाहिए, ये बड़ा सवाल उन्होंने रखा। कश्मीर के जो श्रीनगर में बहुत छोटा सा सेशन था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है, सारा जो इंटरव्यू जिस पे हुआ है अब्दुल रहीम राठौर का, उनका वो दर्द जो है छलक के सामने आ रहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन पहले मुझे समर्थन दिया, मैं अध्यक्ष बना तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना, 4 दिन के बाद ही मुझ पर निष्पक्ष होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, पक्षपात का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा दर्द था जिसको लेकर उन्होंने बयान किया, और वो नहीं चाहते कि ऐसे ही उनके ऊपर फिर से आरोप लगे। लेकिन इसके बीच में मैं ये भी कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चाहिए कि इस वक्त ठीक है, वो छोटे से
सेशन में उन्होंने जो स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस की बात की, हो सकता है अपने वोटर्स, अपने ऑडियंस को उन्होंने एड्रेस करने के समझा होगा, ठीक होगी, बहुत देर के बाद उन्हें मौका मिला है, सरकार मिली है, तो जिनसे वोट लिया है उनकी बात करें। लेकिन जम्मू के अंदर इस सेशन में उनको भी सोच समझ कर बात करनी होगी, स्टेटहुड की बात करें, लेकिन जब तक 370 जब स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे तो फिर ये हंगामा होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि अब्दुल रहीम रातर एक बहुत काबिल स्पीकर है और सेशन शुरू होने से पहले जैसे रिवायत है कि वो अपोजिशन को बुलाते हैं, उनसे बैठ के मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड होता है। बाकी समय के लिए कोई बात नहीं है, समय इनका कहना है कि समय बराबर दिया जाता है, उनको पार्टी के हिसाब से समय दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनको अपना समय मिलेगा। कपाई जी वो कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात होती है, 370 की बात होती है, तो फिर क्लैशेस जरूर होंगे। देखिए, बात रखने का एक अपना तरीका होता है। 370 की बात करते हो, 370 जब जो दफन होगी चीज उसको उठाएंगे, अगर मरे हुए मुर्दों को उखाड़ के दिखने की बात करेंगे तो उसका कोई तुक बनती नहीं है। अब 370 तो इस वक्त तो खत्म हो चुकी है, उसके ऊपर कोई बात होने वाली, ना ही स्टेट वालों ने, इन एमएलए ने 370 देना है, ना ही जम्मू स्टेट ने 370 देना है। उसके ऊपर बात करनी ही बेतुकी है और सिर्फ अपनी राजनीति। लेकिन आपने देखा है कपाही जी, आप तो कह रहे हैं कि खत्म हो गया और उसके मलबे को भी गाड़ दिया गया, वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है ये कहता हूं कि इसके रिवाइव के लिए वापस लाने के लिए प्रयास जरूर किए जाएंगे। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे जो एमएलए हैं वो शाना मशाना साथ खड़े दिखेंगे। जब ये पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, जब ये अपनी पॉलिटिक्स दिखाएंगे, अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे हम ये कर रहे हैं जो होने वाली नहीं है, उस पर बहस करेंगे, तो उस पर नेचुरली बहस होगी। स्पेशल स्टेटस को लेकर वो पास किया गया है, आपको नहीं लगता है कि उस पर भी चर्चा होगी आने वाले समय में जब यहाँ पर सत्र शुरू होता है? तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, हम ये थोड़ी रोक रहे, चर्चा नहीं हो, चर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा होने के बाद अगर कुछ होगा तो देखेंगे। अब ये इनका रेजोल्यूशन पास करने का, इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके तो सेंटर में भेजना है, तो सेंटर देखेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें तो बहस होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर बात है यहाँ रखी है बात, ठीक है, रेजोल्यूशन पास किया तो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन, उसके बाद बिजनेस रूल्स, तीसरा स्टेटहुड। लेकिन बिजनेस रूल्स को लेकर आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। उन्होंने कहा सेक्शन 55 इम्पोज्ड है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में सेक्शन 55 साफ क्लियर लिखा गया है कि पावर सरकार के पास कौन कौन सी रहेंगी। जिस तरह से नई अगर सरकार बनती है तो पुराने नियमों पर सरकार काम करेगी। बिजनेस रूल को लेकर तमाम तरह की जो गलतफहमियां हैं वो दूर करने की जरूरत है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो बिजनेस रूल की बात कर रहे हैं हम, वो बिजनेस रूल उस वक्त एलजी के प्रशासन की बात है, जबकि आप एक चुनी हुई सरकार जब आई है तो तुरंत ही बात है बिजनेस रूल में तब्दीली आएगी। लेकिन अब्दुल रहीम रातर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, कुछ शब्दों का हेर फेर है और इससे वो समझौता करेंगे, वो उनके साथ करेंगे। वो एलजी की पावर रहेगी, इनके पास रहेगी पावर। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बार बार टकराव का माहौल बना के रखेंगे, पहले ही हम सोच के रखेंगे, मुझे लगता है कि स्पेशल स्टेटस और 370 की बात अब होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये उन्होंने जो रेजोल्यूशन लाया था पास हो गया, पास करके उन्होंने भेज दिया, उसके बाद एलजी के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, वो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो उन्होंने अपना जो एड्रेस करना था अपने वोटर्स को कर दिया। लेकिन अब जो है बदलते हुए हालात को देखते हुए मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से दौड़ रहे हैं, इकोनॉमी को कैसे सही करना है जम्मू कश्मीर के अंदर, रोजगार को कैसे सही करना है, लोगों को कैसे फायदा दिलाना है, जो दावे किए हैं वो कैसे पूरे करने हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। जिस तरह से स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर इस वक्त आप हैं और जम्मू की आवाज भी है, भेदभाव को खत्म करने की बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी की गई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने पूरे कैबिनेट को बैलेंस किया तो साफ तौर पर नजर आया कि हाँ ठीक है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आपका एक अहम रोल बनता है, जो बड़े दावे रखे गए थे जनता की भलाई के लिए, उन्हें पूरा करवाने के लिए। आपको नहीं लगता है कि सारे मतभेद भूलकर आम जनता की आवाज को पहुंचाने की जरूरत है और वो काम करवाने की जरूरत है? प्रमोद जी, आदर्श जी जवाब दीजिएगा। सही कहा आशा जी आपने, क्योंकि जो मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ अपनी बात को, श्रीनगर के सेशन और यहाँ के सेशन में बड़ा फर्क होगा। यहाँ तक
बहुत 2-4 दिन की सरकार थी, अब 3 महीने से ऊपर सरकार ने अब काम किया है। इनके मंत्री हैं, उनके विभागों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, हर मंत्री को अब जवाबदेही होगा। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, बजट के बाद हर बजट के हर डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्कशन होगी। तो ये आप उससे उसके साथ इसका हम किसी तरह से भी नहीं कह सकते कि सदन जो श्रीनगर में 2 दिन के बाद जो डिस्टर्बेंस होगी यहाँ पे होगी। ठीक है, हालात बनते हैं बीच में, कभी कोई बात आती है, अपोजिशन का क्या फायदा है। जब एक स्ट्रांग अपोजिशन का है तो उसका भी फर्ज बनता है उसके विरुद्ध आवाज उठाना। आवाज वो भी उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे, क्योंकि जम्मू के लोग भी तो इनसे सवाल कर रहे हैं ना। जम्मू के लोग भी पूछ रहे हैं कि हमने आपको चुन के भेजा है, हमारे काम भी तो करते हैं, इनको भी आवाज उठानी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब इन दोनों को इसको लेके चलना पड़ेगा कि ताकि ये सारे का सारा सदन जो है ये जो इसकी इस बिना मतलब के जो है लोगों का समय ना वेस्ट हो और लोगों का पैसा वेस्ट हो। प्रमोद जी, वो कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों ने आपको भी मैंडेट दिया है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर आप हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों ने मन खोल के दिल से मैंडेट दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू के लोगों का, धन्यवाद करता हूं उनको और प्रणाम करता हूं उनको कि उन्होंने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA जिता के भेजे हैं। और मैं ये बात नहीं कर रहा जम्मू के लोगों ने, हम कश्मीर में हमने वोट लिया है और मुझे लगता है कि हमारी जो रेशो है जम्मू कश्मीर में सभी पार्टियों से ज्यादा है। वोट शेयरिंग हमारी ज्यादा है। हमें कश्मीर के लोगों ने भी हम पर भरोसा किया है, जम्मू के लोगों ने किया है। कश्मीर का हमारा ध्यान कश्मीर पर भी है, जम्मू पर है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं कि जम्मू के लोगों ने हमारे MLAs को जिता के भेजा है। हमारा दायित्व बनता है, हमारे एक कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों की ध्यान में उनका ध्यान करें। और हम वचनबद्ध हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, जम्मू के लोगों की हित की बात की जाएगी, जम्मू को कभी भी नुकसान नहीं होगा। बशर्ते मैं ये भी कहूंगा कि कश्मीर के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जम्मू का हक जम्मू को मिलना चाहिए, कश्मीर का हक कश्मीर को मिलना चाहिए। हाल ही में सरकारें आगे बढ़ें। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि खजाना जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से खाली है। आने वाले समय में बजट सत्र भी है, बजट भी पेश होना है। उससे पहले आप देखिए कैबिनेट के अंदर भी किस तरह से मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ था और आगे भी रहेगा, सत्र भी शुरू होंगे। लेकिन जिस तरह की बड़ी बातें कही गई, इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करेंगे, केंद्र सरकार के साथ सहमति बनाकर काम करना जरूरी है। अच्छा जी, ये तो शुरू जब से सरकार बनी है तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही बात कह रही है, उमर अब्दुल्ला भी यही बात कर रही है कि हमें हर चीज केंद्र सरकार से मिलनी है, खजाना सारा तो केंद्र सरकार से मिलना है। और खजाना खाली अभी सरकार को आए 3.5 महीने हो गया, 4 महीने तकरीबन होने को आया है। तो सर इसी भी मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है। इसी बीच में जिन्होंने जो काम शुरू किया, कुदरती बात है जब काम करना है तो पैसा चाहिए। अभी तो बहुत सी चीजें उन्होंने बनाया, जब बजट सामने आएगा तो सहमति की बात हो रही है कि फंड्स तो केंद्र सरकार की तरफ से ही आएंगे। केंद्र सरकार ने कभी भी जम्मू कश्मीर के लिए मुंह नहीं मोड़ा। हमेशा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के हित की बात की है। जम्मू कश्मीर फंड्स देने की बात जो है वो कभी भी केंद्र सरकार पीछे नहीं हटी है। बशर्ते ये है कि जम्मू कश्मीर में जो काम होगा उसका हिसाब देना पड़ेगा और काम पे पैसा लगेगा। लोगों की MLA बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से जिस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया कि हंगामेदार सत्र इस बार बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगा, मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को यहाँ पर मैंडेट देकर जिताया गया है, आम जनता की आवाज को ऊपर पहुंचाना है, पटल तक पहुंचाना है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता की भलाई के लिए काम होना चाहिए। हर किसी की नजर इस पे है, लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो किस तरह का रहेगा ये देखने वाली बात। आप देखते रहिएगा।